नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक दिन अलग अलग ग्रह से संबंधित होता है। प्रत्येक दिन का स्वामी एक ग्रह होता है। आज से हजारों वर्ष पहले प्लैनेट्स और कंक्लूजन को ध्यान में रखकर ही हिंदू पंचांग का निर्माण किया गया है, अर्थात ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर हमारे पंचांग का निर्माण किया गया है। अंतरिक्ष में मौजूद हर ग्रह और एक तारे का एक ही अपना विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में सूर्य देव को ग्रहों का अधिपति कहा गया है। सभी ग्रह सूर्य देव के अधीन हैं, इसलिए सभी ग्रहों में सूर्य देव को प्रधान माना गया है और सप्ताह का रविवार सूर्य देव को समर्पित होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ग्रहों में सूर्य ही श्रेष्ठ है। सूर्य देव एकमात्र ऐसे देव हैं मनुष्य जिनके साक्षात दर्शन कर सकता है। वेदों में सूर्य को भगवान का नेत्र कहा गया है और सूर्य देव में भगवान विष्णु की पराशक्ति विद्यमान है। भगवान की ही कृपा से सूर्य को वेशभूषा प्राप्त है, इससे वे सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। सूर्य देव के कारण ही सृष्टि में जीवन है। सूर्य देव समस्त प्राणियों को अन्न, ऊर्जा तथा जल प्रदान करते हैं। सूर्य देव की कृपा से मनुष्य को बल, बुद्धि, सौंदर्य और वेश प्राप्त होता है। सूर्य देव की उपासना करने से मनुष्य के रोगों का नाश होता है और उसकी आयु लंबी होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सूर्य देव की उपासना निश्चित ही करनी चाहिए। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है, इसलिए सूर्य देव की उपासना करने के लिए रविवार के दिन को अति उत्तम माना गया है। जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, सूर्य देव की उपासना से हर दुख, हर संकट का नाश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य धन संबंधी यश और कीर्ति की कामना करता है, उसे रविवार के दिन उपवास करके सूर्य देवता को जल अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। रविवार के दिन के महत्व को देखते हुए शास्त्रों में महत्वपूर्ण नियम के बारे में भी बताया गया है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा कैसे करनी चाहिए, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए, रविवार के दिन कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए तथा रविवार को कौन सी चीज़ों को खाना वर्जित बताया गया है। अगर मनुष्य की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर है तो उसे ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपाय अवश्य ही करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर होता है तो उससे जीवन की कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस व्यक्ति को व्यापार, न्याय तथा राज्य संबंधी कार्यों में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सूर्य के कमज़ोर होने से परिवार का साथ नहीं मिलता, व्यापार की हानि होती है, उसे उसके कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ता है, समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती, ससुराल में बदनामी और तिरस्कार उठाना पड़ता है। सूर्य कमज़ोर हो तो व्यक्ति पर झूठे आरोप लगते हैं, उसके अपने ही उसके साथ पराये जैसा व्यवहार करते हैं। उस व्यक्ति के शरीर की त्वचा बेजान और रूखी हो जाती है, हार्मोन्स ज़्यादा बिखर जाते हैं और नकारात्मकता आने लगती है, जिस कारण से व्यक्ति डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। सूर्य के कमज़ोर होने से शनि, राहु, केतु आदि ग्रह हावी हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जल्द ही तंत्र मंत्र व टोटकों का शिकार हो जाता है और इनका नकारात्मक प्रभाव उन्हें बहुत कष्ट देता है और वे दूसरों के षड्यंत्र का शिकार भी हो जाते हैं। साथ ही चोरी करने व जुआ खेलने के भी लत में पड़ जाते हैं। इसलिए इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को रविवार के दिन ज्योतिषीय उपाय अवश्य ही करने चाहिए, जिससे कि सूर्य देव की कृपा
उसे प्राप्त होती है और संकटों से मुक्ति भी मिलती है। लेकिन इसके साथ रविवार के दिन कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। रविवार को इन चीज़ों का सेवन करने से व्यक्ति की परेशानियां और भी बढ़ने लगती है। तो आइए जान लेते हैं शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को सूर्य देव की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, और जानेंगे कि रविवार के दिन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सबसे पहली बात, सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति रविवार को सूर्य देव को जल से अर्घ्य देता है तो उसकी दीर्घायु बढ़ती है और वह सुख समृद्धि की उसे प्राप्ति भी होती है। यही आप पूरी सप्ताह सूर्य देव को अर्घ्य नहीं दे पाते तो यदि आप पूरी सप्ताह सूर्य देव को अर्घ्य नहीं दे पाते हैं तो कम से कम रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे का पात्र ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ होता है। सूर्य देव को केवल जल से ही अर्घ्य नहीं देना चाहिए, बल्कि आप पानी में थोड़े अक्षत व लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दे। यदि जीवन में प्रेम की कमी है तो वह बार बार अपमानित होना पड़ता है, तो व्यक्ति को जल में मिश्री मिलाकर सूर्य को जल अर्घ्य देना चाहिए। इससे व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। सूर्य देव को अर्घ्य देने की सर्वोत्तम विधि इस प्रकार है। एक तांबे के पात्र में लाल चंदन आदि से सूर्य की आकृति बनाकर उसमें कनेर के फूल, रक्त चंदन, कुछ पुष्प, चावल, तिल आदि डालकर अपने घुटनों को मोड़कर उस तांबे के पात्र को उठाकर अपने सिर से लगाएं और भक्ति पूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करें। राम हरिन सह और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। जो भी व्यक्ति इस विधि से सूर्य देव को अर्घ्य देता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सुख समृद्धि प्राप्त करता है। हजारों संक्रांतियों, हजारों चंद्र ग्रहण, हजारों गायों के दान से तथा पुष्कर और गुस्कर और गुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वो फल इस विधि से सूर्य को अर्घ्य देने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को रविवार के दिन अपने माथे पर चंदन का टीका अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। रविवार को घर के प्रत्येक सदस्य को अपने माथे पर चंदन का टीका लगाकर ही बाहर जाना चाहिए। तीसरी बात है दोस्तों, मछलियों को अन्न देना। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाता है उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। चौथी बात है, घर परिवार में शांति बनाए रखने के लिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। साथ ही रविवार को घर के मुख्य दरवाजे के पास एक घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और दरिद्रता दूर होती है। रविवार को झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। रविवार को 3 झाड़ू खरीदकर अवश्य लाएं और उस पूजा करके अगले दिन सोमवार को किसी भी मंदिर में दान कर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आइए अब जान लेते हैं कि रविवार को कौन से कार्य करना वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप रविवार को चावल में कुछ दूध और गुड़ मिलाकर उसका सेवन करते हैं तो आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। रविवार के दिन मसूर की दाल खाना भी वर्जित होता है। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार मसूर की दाल नकारात्मक व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। रविवार को इसका सेवन करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। रविवार के दिन शाक का सेवन करना भी वर्जित बताया गया है।
माना जाता है कि साग जल्दी उगते हैं और जल्द ही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ऐसे अल्प आयु व्यंजन का रविवार को सेवन नहीं करना चाहिए। रविवार को मछली का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराणों के अनुसार मछलियां सूर्य देव की उपासक हैं। रविवार को मछली का सेवन करने से व्यक्ति सूर्य देव की कृपा से वंचित रह जाता है। रविवार के दिन तिल का दान करना शुभ माना जाता है, किंतु दोस्तों रविवार के दिन तिल के तेल का सेवन करना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों इस प्रकार से शास्त्रों में रविवार के दिन इन 3 चीज़ों का सेवन करना वर्जित बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारियाँ अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा।